ये लीजिए, शराब पीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, कहीं नहीं जाऊंगी। ये लीजिए और पीजिए। अरे आओ चन्नी भाई आओ। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत ही हसीन। तुम्हारे इंतजार में तो हम आधे हो गए। अब सर दर्द कैसा है? हुजूर, आपका नाम सुनते ही सर दर्द तो हवा हो गया। ये मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, चलिए कहीं घूम कर आते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। चन्नी भाई अभी तो हम यहाँ से निकले भी नहीं और तुम्हें वापस जल्दी भी आना है। नहीं नाटू बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। वरना मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। चन्नी भाई एक बात बताओ, ये छोटे बाबू भी तुम्हें सैर कराने लेके जाते थे? छोटे बाबू? नहीं नहीं, छोटे बाबू कहाँ ले जाते थे मुझे। छोटे बाबू ने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। चलो कालो। छोटी पुरानी, क्या हुआ बंसी? भूतनाथ कहाँ है? जी वो उनकी नई नई नौकरी लगी है ना, तो इसलिए शायद काम में थोड़ी सी देरी हो गई है, अभी तक नहीं आए। रानी, आप कल चले जाइएगा। कल क्यों? मैं आज ही जाऊंगी, आज। किसके साथ जाएंगे आप? मैं अकेली ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ। मगर आपका अकेले जाना क्या ठीक है छोटी बहू रानी? क्यों ठीक नहीं है? मुझे कौन रोकेगा? और तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि क्या ठीक है और क्या नहीं? जा फौरन बग्घी निकाल, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ तुम दोनों, बग्घी निकालो बंसी, मैं आज ही जाऊंगी। हाँ वो चांद देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है। चुन्नी, कोचवान, गाड़ी वापस हवेली में लो। आपसे कुछ बात करनी है सरकार। सरकार, कोयले के खान के बारे में बात करनी है। ये क्या विदु सरकार, इतनी रात गए कोयला बुरादा, क्या बात है? तुम तो हमें हाबुल दत्त से मिलाने लगे। सरकार, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो कहो क्या बात? मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा था, उनसे पता चला है कि इस काम में बहुत फायदा है। क्या फायदा है? लगान तो अब मिलता नहीं, किसानों को मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब ये हवेली, नौकर चाकर, इन सब का खर्च पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहता हूँ हमारे पास जो कुछ भी बचा है
उससे कारोबार कर ले। इससे आमदनी भी बढ़ जाएगी और अपनी इज्जत भी बची रहेगी। और सरकार जमाना तेजी से बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। हम थोड़ा सोच लें, इसके बाद बात करेंगे। हम चलते हैं। और इतनी रात गए इस तरह से ये सब कोयले वोयले की बात मत किया करो हमसे। सरकार, गलती हो गई, इस बात को मैंने जरूरी समझा, इसलिए कहने चला है। ठीक है। हाँ जी। अभी अभी हमने देखा कि छोटी बग्घी में बैठकर हवेली के बाहर गई है, वो भी अकेली। कहाँ गई है? तुम गई हो हवेली के बाहर कभी? नहीं गई ना? यहाँ तक कि बड़ी माँ ने भी हवेली की ड्योढ़ी के बाहर कदम नहीं रखा, फिर छोटी ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली? शायद किसी जरूरी काम से। क्या जरूरी काम था? हवेली की बहुओं के सारे जरूरी काम हवेली के अंदर हुआ करते हैं, बाहर नहीं। और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस बात का पता करना है कि छोटी बहू अकेली गई तो कहाँ गई। आप नाराज मत होइए, उसे आने दीजिए, मैं छोटी से पूछ लूंगी। बंसी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ, ये छोटी बहू बग्घी में बैठकर इस वक्त अकेली कहाँ गई है? जी वो मंदिर गई, मंदिर गई सरकार। मंदिर? इस वक्त इतनी रात गए? हाँ, उसका वहाँ आज उनका वो व्रत था ना सुबह से, तो इसीलिए वो मंदिर गई है पूजा। नौकर चाकर को साथ क्यों नहीं ले गई? वो यहाँ आके भी उन्होंने कहा कि वो पूजा करेंगी, तो वो पूजा की तैयारी में चिंता लगी हुई है सरकार, इसलिए वो अकेली। ठीक है, तू जा। अच्छा। और छोटी बहू से कह देना कि आइंदा कभी अगर मंदिर जाने की जरूरत हो तो अकेली न जाए, दास दासी को साथ लेकर जाए। जाए यहाँ से। ये सब हो क्या रहा है? चिंता, चिंता। जी छोटी बहू रानी। जल्दी बंसी को बुला कर ला। जा। जी छोटी बहू रानी। बंसी, जानता है अभी बारानगर के रास्ते में एक बग्घी में मैंने चुन्नी को किसी और आदमी के साथ देखा है। चुन्नी किसी और मर्द के? नहीं छोटी बहू रानी, वो अपने छोटे बाबू ही होंगे। अरे नहीं बंसी, चाहे मैं कितने ही नशे में क्यों ना हो, अपने छोटे बाबू को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो चुन्नी ही थी, किसी और की बाहों में। नहीं मगर छोटी बहू रानी, हमने छोटे बाबू को अपनी नजरों के सामने यहाँ से जान बाजार जाते हुए देखा है, तो फिर चुन्नी किसके साथ थी? मुझे नहीं पता, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। तो एक काम कर, जल्दी जा और छोटे बाबू का पता लगा कर ला। और हाँ, भूतनाथ आया है क्या? हाँ, अभी भी आया हूँ। उसे भी लेकर जा। जा। छोटी बहू रानी, क्या आपने वाकई चुन्नी को देखा था? मुझे लग रहा है आपने उसकी जगह किसी... तुझे क्या लगता है कि मैंने चुन्नी को नहीं देखा? अरे मैं वो चुन्नी की शक्ल कभी नहीं भूल सकती। वो चुन्नी ही थी। छोटी बहू रानी, एक और बात है, आपको हवेली के बाहर जाते हुए मजले बाबू ने देख लिया था। क्या क्या कहा उन्होंने? वो बंसी भैया को बुलाकर पूछे कि आप कहाँ गई है, तो बंसी भैया ने कह दिया कि आप मंदिर गई हैं। अच्छा किया। कोई ना कोई गड़बड़ लगा रहता है। बहुत झमेला हो गया। बच्चे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे जल्दी चलो, आपको हम बताएंगे। मैं तो आ ही रहा हूँ ना, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? अरे जान बाजार जा रहे हो, वहाँ बहुत गड़बड़ हो गया, छोटे बाबू को देखने जाना है। आप चलो मेरे साथ, आओ, हम बताते हैं आपको रास्ते। अरे इब्राहिम, ये छोटे बाबू का ऊपर है चुन्नी के कोठे में। चुन्नी? अभी किसी दूसरे आदमी के साथ जाते हुए देखा मैं। आप रुको, मैं देख कर आता हूँ। आप रुको।
अरे किसके साथ गए? ना नहीं पहचान सका मैं। अरे तुम तो रोज आते हो, तुम्हें तो पहचानना चाहिए ना। मुझे कैसे पता होगा किसके साथ निकल गए? हाँ पता है कौन कौन आता है यहाँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू आपको शोभा नहीं देता ये, उठिए। छोटे बाबू घर चलिए। छोटे बाबू उठिए। छोटे बाबू, छोटे साले साहब, छोटे बाबू उठिए, आपको शोभा नहीं। छोटे बाबू, पीते हैं आप इतना? बस तुम आगे जाइए, आगे 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 आगे। इधर तो बैठो, इस तरफ इस तरफ। ये भूतनाथ का भी कुछ पता नहीं, और बंसी भी नहीं आया अब तक। बस 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 रोक दे। संभाल के छोटे बाबू, छोटे बाबू आइए, आइए हवेली आ गया। छोटे बाबू आइए, संभाल के छोटे बाबू, पैर नीचे यहाँ रखिए। हाँ हाँ, आस्ते आस्ते रखिए और नीचे। हाँ बस। छोटे बाबू, छोटे बाबू चलेंगे। हाँ जाके आराम कीजिए, आपको काम पे जाना है। इसको छोड़ देखिए। संभाल के बच भैया। सुनी भाई, तुम्हारे साथ हम जितना भी वक्त बिताएं, आनंद ही आनंद लेते हैं। शुक्रिया। अब मैं चलूं? सुनिए, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और बिताया जाए। नहीं नाटू बाबू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आराम करना चाहती हूँ। ऐसा? हाँ, वैसे भी तुम बहुत नाजुक हो। ठीक है, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। आराम करो, हम जाते हैं। अपना ख्याल रखना। इस्तेमाल तो तुझे हम कर रहे हैं चुन्नी भाई, छोटे बाबू के खिलाफ। हमें उन्हें बर्बाद जो करना है। पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये दोनों। आइए 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 आइए, छोटे बाबू बस आ गया, घर आ गया। संभाल के बंसी भैया। आइए। क्या हुआ है इन्हें? घबराइए मत छोटी पुरानी, ज्यादा शराब पीने की वजह से ऐसा हुआ। घबराइए मत। आइए, संभाल के। ये आ गया। लिटा दो इन्हें। तुम सब जाओ, मैं बुला लूंगी चिंता अगर काम हुआ तो। जाओ।
कहीं नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। कहीं नहीं। हमारे पास बैठा था। ऐसे दूर छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम जानती हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं चुन्नी। हाँ? बहुत अच्छी लगती हो। इतनी अच्छी। सरकार जी, सरकार आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया आपको जो आप हमसे अकेले में मिलना चाहते हैं? सरकार, आप ही के फायदे की बात है। हमारा फायदा हमारे अपने नहीं सोच रहे हैं, तो आप क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? सरकार, यही तो, अब तक आपको सही मशवरा देने वाला नहीं मिला। मतलब आपके पुरखे जमींदारी करते आए हैं, आपके अंदर भी जमींदारी खून है। आप नए जमाने के हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजले बाबू वही पुरानी राग अलाप रहे हैं। इन सब बातों का क्या फायदा? आप काम की बात करिए ना। काम की बात है तभी तो मैं मजले बाबू को समझाने गया था। क्या आप मंजर चाचा से मिलने गए थे? कल मैं उनसे मिला था और मैंने मजले बाबू को समझाया कि खदान के कारोबार में बहुत फायदा है। ऐसा करने से उनकी शान और शौकत और इज्जत भी बरकरार रहेगी। तो क्या बोले वो? वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, हमें नहीं लगता कि मंजर चाचा को कभी कोई समझा पाएगा। अगर वो ना समझे तो एक और रास्ता है हमारे पास। क्या? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम समझे नहीं। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अड़ जाइए कि आपको बंटवारा चाहिए। क्या? बंटवारा? ऐसा करके आप बगावत नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी कोई शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अरे आप अपने और उनके भविष्य के लिए चाल चल रहे हैं, यानी सरकार को गोरों की नीति अपनानी पड़ेगी, बस। आप शायद ठीक कह रहे हैं। ये तो अब करना ही होगा। तो चुन्नी के पास थे, ये हम घर कैसे आ गए? कौन लाया हमें? अरे, आप उठ गए? क्या बात है?
रात को हम जान बाजार से यहाँ कैसे आए? आपको जरा सा भी ध्यान नहीं? कुछ ज्यादा पी ली थी हमने। रात वाली बात क्या मैं इन्हें बता दूं? शायद ये विश्वास न करें। चुन्नी के प्यार का भूत जो इन पर सवार है, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। कल रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही ये देखेंगे, तभी इन्हें विश्वास आएगा। अरे भाई क्या सोच रही हो तुम? हम पूछ रहे हैं तुमसे रात को हम यहाँ कैसे आए? जैसे आप रोज ही आते हैं वैसे ही। मैं जरा बंसी से कह देती हूँ कि आपके लिए स्नान का पानी गर्म कर दे। बंसी, चिंता। छोटे बाबू के लिए बंसी से कहलवा के स्नान का गर्म पानी करवा दे। जा। बाबू, छोटे बाबू, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। छोटे बाबू, आपको मजले बाबू ने नाच घर में फौरन बुलाया है। कह दो स्नान करके आते हैं हम। नहीं सरकार, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जिस हालत में भी हो फौरन चले आएं। आखिर नाचघर में ऐसा क्या हो रहा है? अचानक क्यों बुलाया? छोटे, बात उन 3 कोयले की खानों को लेकर है। ये नन्हे और ये सब कह रहे हैं कि उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तुम्हारी राय जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन हम तो समझे थे आपने अपना फैसला बता दिया था। छोटे, हमारा फैसला आज भी वही है, लेकिन विदु सरकार तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहे हैं विदु सरकार? सरकार, पहली बात तो यह है कि जमींदारी अब लगभग बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप भले ही मेरी बात ना माने, लेकिन हालात से आगाह करना मेरा धर्म है। और दूसरी बात यह कि जमींदारी से जो आमदनी होती आ रही थी वो अब बिल्कुल आधी हो गई है, और वो दिन दूर नहीं, वो आधी रकम भी और आधी हो सकती है। सुखचर के लोगों ने लगान देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस साल अकाल पड़ने से वो बेरोजगार और खाने पीने के लाले पड़ गए उनके। सरकार, ये सब देखते हुए हवेली, नौकर चाकर, आप लोगों के ऐशो आराम, कोई ना कोई कारोबार तो करना ही होगा ना। साफ साफ बताइए विदु सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार, अगर कारोबार न किया, आमदनी न हुई, तो बैठे बैठे एक दिन कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। सरकार, आपकी क्या राय है भाई साहब? पहले हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं छोटे। भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई फैसला नहीं करते और आपके फैसले को सर आंखों पर रखते हैं। आप जो फैसला लेंगे सही रहेंगे। ये बताइए आपने क्या सोचा? चाचा जी, ये वक्त सोचने का नहीं है, वक्त कह रहा है कि उसके साथ साथ चलिए। आप लोगों का क्या कहना? विदु सरकार ठीक ही कह रहे हैं। मेरी भी समझ में तो यही आ रहा है बाबू कि आजकल तो बड़े बड़े अमीर व्यापारी व्यवसाय बदलने लगे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। हाँ बाबू, जब आदमी किसी एक कारोबार में सफल ना हो तो। सरकार, हमारे 3 पुरखों ने आपका नमक खाया है। मेरा मशवरा यही है कि ये कारोबार कर लीजिए। विदु सरकार, अपनी वफादारी का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? जी सरकार। अरे एक बात बताओ नन्हे, और क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? नन्नीलाल। हाँ, और नन्नीलाल और हाबुलदत्त इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? उनका क्या फायदा? हाबुलदत्त ससुर होने की वजह से मेरी मदद करना चाहते हैं,
नन्हीलाल मेरा दोस्त है, वो इसलिए मदद करना चाहता है और साथ में उसकी कुछ दलाली बन जाएगी। वैसे इन 3 कोयले की खानों की कीमत क्या है? यही कोई 10 लाख के करीब। 10 लाख? अरे चाचा, वो तो 11 लाख रुपए मांग रहे थे। वो तो मेरे ससुर ने और नन्हीलाल ने मिलकर उनसे खुशामद की, तब जाके वो 10 लाख पे राजी हुए। भाई साहब, इतने रुपए हैं मेरे पास? सरकार, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। चाचा जी, मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ। ये कोयले का टुकड़ा है और ये उसी खान से मिला है चाचा। और इसमें देखिए क्या है, हीरे हैं, हीरे। चलो ना। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो, सरकारी लोग हैं, इंतजार नहीं करता, तुम चलो। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो मतलब नहीं जाऊंगी। अरे क्या कह दिया तुमने? मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ये आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं लेकर जाऊंगा। यार जो कुछ कमाया हमने इन्हीं से कमाया है। मैं ये सब और नहीं कर सकती, मुझसे नहीं करता ये सब। ये सब नहीं करोगे तुम। देखो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे अपना छोटा सा संसार चाहिए। अरे है ना संसार, अपना ही संसार है, तुम चलो। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मैं नहीं जाती। हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पाँव पड़ रहा हूँ, अब चलो। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या बात है बंधु, सब ठीक तो है? तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? अच्छा है, शादी मत करना कभी। बंधु, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। वैसे आज तो हम जश्न मनाने आए हैं। कमाल का दिमाग है तुम्हारा बंधु, कमाल का दिमाग है। क्या फायदा हुआ तुम्हें वो कोयले वाले मामले में? हाँ, वाह। जमींदार नहीं है ना, चौधरी नहीं है आपकी तरह, हम मजदूर है। दिमाग तो दिमाग से मजदूरी तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तो ये सब, ताकि हम आपकी मजदूरी कर पाए। तो ऐसा है बंधु, कोई कारोबार हमें भी बताओ, हम और बड़े बनना चाहते हैं, विलायत जाना चाहते हैं, हमें भी कोई कारोबार बता दो। तो बालक, पहले गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा भी मिल जाएगी, पहले जश्न तो मनाए। तो चले। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ मछली, हम परेशान हैं। जिंदगी का अहम फैसला लेने जा रहे हैं, सोचा तुमसे भी एक बार पूछ लें। पूछिए। ये कोयले की खान खरीदने के लिए क्या सुखचर की जमीन बेचना सही रहेगा? सुखचर की जमीन? वही तो आपकी आमदनी का जरिया है। आमदनी आधी रह गई है मछली, क्या पता कल को वो भी न रहे। हमारी वो भैरवपुर वाली जमीन से नहीं चलेगा? 6 लाख का सवाल है, 6 लाख नहीं निकलेंगे उस जमीन से। क्या करें? अगर खान में ज्यादा फायदा है तो बेच दीजिए ये जमीन।
वही भी हम सोच रहे हैं। लेकिन आप खुद जाकर खान देख आइए, विदु सरकार या किसी और पे मत छोड़िएगा। तुमको जितना हम बुद्धू समझते थे उतनी तुम हो नहीं। ननी बाबू, मैंने पहले भी आपसे कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं, मेरे दामाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र करने की क्या बात है? फिक्र हो रही है मुझे, इसलिए फिक्र कर रहा हूं। 10 लाख रुपए लग रहे हैं कारोबार में, और 10 लाख रुपए जुगाड़ करने का मतलब हुआ सब कुछ बेच बाच कर अपनी इज्जत शानो शौकत दांव पर लगा देना। दामाद की बात करते हैं आप? 10 लाख देखकर घबरा गए आप? हाँ, घबराने वाली कौन सी बात है? बात है, घबराने वाली बात है। दामाद जी के कहने पर उसके मझले चाचा और छोटे चाचा इस कारोबार में पैसा लगा रहे हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बुरा सोचोगे तो सिर्फ बुरा होगा, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 20 लाख कमा के ना हो गया। जमीन का क्या हुआ? सुना है मजले बाबू ने विदु सरकार से कहा है कि खरीदार की खोज शुरू कर दें। अच्छा कहा है। अच्छा, तो ये हालत हो गई है अब। सुखचर की जमीन बेचने के लिए खरीदार ढूंढा जा रहा है। कोई खरीदार मिला नहीं। तुम्हारे सामने बैठा है खरीदार। तुम अगर तुम जमीन खरीदने जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें जमीन बेच देंगे? जानता हूं, नहीं बेचेंगे। इसलिए खरीदने कोई और जाएगा, लेकिन उसे खरीदूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नहीं किया उन हवेली वालों ने आपके साथ? और 6 लाख रुपए क्या है? कुछ नहीं। बहुत अच्छा सौदा है, बहुत अच्छा सौदा है। देखिए, अगर कल जमीन बेचने जाओगे तो 1-2 लाख तो ऊपर से कमा के ही जाओगे। मैं उस हवेली के लोगों को नीचा दिखाना चाहता हूं, उनकी नाक जमीन पे रगड़ना चाहता हूं। ये सौदा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे 1-2 लाख का फायदा हो। जमीन का सौदा इसलिए कर रहा हूं ताकि उस हवेली के लोगों को बर्बाद कर सकूं, तबाह कर सकूं उस हवेली को। मैं खरीदूंगा उस जमीन को। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। सरकार, एक बार अगर वो कोयले का कान अपने हाथ में आ जाए तो समझिए थोड़े दिन बाद आप जमींदार से व्यवसायी बन जाएंगे। तुम्हारी इतनी मंद बुद्धि है, इसीलिए तो तुम अभी खजांची के खजांची रहे। जी सरकार। भले हम कितने ही बड़े व्यवसायी हो जाएं, हम जमींदार थे और जमींदार रहेंगे। सो तो है। सुखचर की जमीन का क्या हुआ? वहां जाने का समय ही नहीं आया हुजूर। मतलब? काली के एक जमींदार हैं, उन्होंने सुखचर वाली जमीन देखी है। वो पूरी जमीन के 5.5 लाख तक देने को तैयार है। 5.5 लाख? ये तो कम है। मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं सरकार, हो सकता है 50,000 और बढ़ जाए। ये तो 6 लाख हुए।
कोयले की कान के तो 10 लाख रुपए लगेंगे, बाकी 4 लाख कहाँ से आएंगे? सरकार, हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? यहाँ की जमीन है, नकदी है, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक, 6 लाख में बात पक्की करो। जी सरकार। बड़ी माँ, आपने सुना? क्या? खदान खरीदने के लिए सुखचर की जमीन बेची जा रही है। क्या हुआ बड़ी माँ? नहीं, कुछ नहीं। बस यही सोचकर दुखी हो गई कि सुखचर से हमारे पुरखे खाते आए हैं, उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और बड़े बाबू को सुखचर से बहुत लगाव था। लेकिन करे भी तो क्या, मजले बाबू भी मेरे बेटे के अच्छे भविष्य के लिए सुखचर की जमीन बेच रहे हैं और मैं भी जीते जी यही चाहती हूँ कि मेरा नन्हे कुछ करने लगे। अच्छा ठीक है, तू जा। ठीक है बड़ी माँ। बड़े बाबू, बड़े बाबू, अपने बेटे की खातिर मुझे माफ कर देना। आइए आइए, ये हमारा छोटा सा घर, आप यहाँ आइए, बैठिए। अब दफ्तर में कई बातें हो नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा कि आप घर ही चले आइए। सान्याल साहब, 11 लाख की बात जब हुई थी तो कमीशन कुछ और था, अब 10 लाख में सौदा पक्का हुआ है तो कमीशन कितना आप बता दीजिए। 1 पैसा नहीं दूंगा। सुनो, अगर ये सौदा 11 लाख में होता तो कमीशन के बारे में हम जरूर सोचते। सुनो, मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आया कि मैंने सोचा तुम उनसे 11 लाख का सौदा पक्का कर लिया। आप नाराज हो रहे हैं सान्याल साहब? पैसों की बात ही नहीं करते हम, कमीशन जाए। कुछ पी लीजिए आप, मैं अपनी बीवी को बुला लेता हूँ, वो मेहमानों की बहुत खास खातिरदारी करती है। एक बार उसके हाथ से पी लीजिए आप। तो तुम कोयले की दलाली के साथ साथ ये धंधा भी करते हो? हाँ नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। और सुनो, तुम दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। सुनिए तो, आप सुनिए तो सही। सानिया, अरे मेरे ही घर में आके मुझे सुनाकर जा रही है। कमीशन दोगे तुम सानिया? ऐसे नहीं तो वैसे। विधु सरकार। खड़ी बाबू, अभी हट जाइए रास्ते से, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बाबू लोग कोयले की खान खरीदने जा रहे हैं। इसमें तू कितना अंदर कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं खड़ी बाबू? ये तू साहब लोगों को कोयले के खान नहीं खरीदवा रहा है, बल्कि ये हवेली को बर्बादी खरीदवा रहा है। इसमें सब कुछ कोयले के खान में जलकर रख हो जाएगा, लेकिन तू भी बचेगा नहीं, तू भी मरेगा।
मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा। आप ये मेरा हार लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बहुत दिनों से चुन्नी को कोई उपहार नहीं दिया है, ये हम चुन्नी को देंगे। सुनिए, बहुत से जेवरात हैं, आप उनमें से कुछ भी ले जाइए, लेकिन ये हार मेरे पास छोड़ जाइए। ऐसी क्या खास बात है? अब तुम फिक्र मत करो, अब हम तुम्हें और बना देंगे, हाँ? फिक्र मत करो। क्या हुआ छोटी बहू रानी, आप क्यों रो रही हैं? तेरे छोटे बाबू मेरा एक हार लेकर चले गए, उस चुन्नी को देने के लिए। तो क्या हुआ छोटी बहू रानी, आपके पास तो इतने सारे गहने हैं, अब एक गहना दे दिया तो उसमें क्या हुआ? ये तू नहीं समझेगी चिंता। ये हार उन्होंने मुझे हमारी पहली सालगिरह पर उपहार दिया था। ये हार मुझे जान से भी प्यारा है, और ये बात शायद उन्हें याद भी नहीं। आप अभी भी पढ़ रहे हैं? देखना चारू, मैं अब कितनी मेहनत करूंगा। मुझे बहुत तरक्की करनी है। मंजले चाचा को भी ना एक दिन इस बात का एहसास करा दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। आपके आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत तरक्की करेंगे। तुम यहाँ बैठो। तुम्हें पता है चारू, मेरी जिंदगी में इस बदलाव की वजह क्या है? सिर्फ तुम हो, और बाकी रही सही कसर हमारे होने वाले बेटे ने कर दी। चारू देखना, हम अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश देंगे, उसे पढ़ने के लिए ना विदेश भेजेंगे। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। तुम मेरे साथ हो ना, फिर मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। सच? हाँ। साले साहब जल्दी चाहिए, छोटी बहू ने आपको बुलाया है। चलिए ना, जल्दी चलिए। कुछ बोला नहीं है, बोला है कि जैसे भूतनाथ आए उनको बुला के ले आओ, मेरे को कुछ काम है। जल्दी चलिए, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। आज तो तुझे मेरे साथ बारानगर जाना ही होगा। ऐसे क्या देख रहे रे? जब तक तू मेरे साथ है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी बहू, अगर छोटे बाबू को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। जानता है, जब तू परसों मेरे साथ नहीं आया था ना, तब मैं अकेले ही बारानगर चली गई थी। हाँ, मुझे बंसी ने बताया। ये बात छोटे बाबू को बताई आपने? वो गुस्सा तो नहीं हुए थे?
गुस्सा तो वो रोज ही होते हैं। आदत सी पड़ गई है मुझे। लेकिन जानता है, जब मैं नशे में होती हूँ ना, तब मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, सच तो ये है कि पीने के बाद मुझ में एक हिम्मत सी आ जाती है। आज पता है क्या हुआ? आज मैंने आपके लिए भी शराब मंगाई है, पिएंगे? नहीं छोटी बहू, हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। कोई दफ्तर थोड़ी ही जाना है कि देर हो रही है। जैसे आपका ये घर है, वैसे वो भी। यहाँ तो आप कभी कभी देर से आते हैं और कभी तो आते ही नहीं। यहाँ तो आपको कोई नहीं पूछता। हमें शराब पिलाकर वहां जाने से भुलाने की कोशिश मत करो छोटी बहू। काश मैं आपको जान बाजार के रास्ते ही भुला सकती। आपके साथ जिंदगी से ये जो हसीन लम्हे चुराए हैं, उन्हें मैं इतनी आसानी से बिखरता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाइए। ठीक है, लेकिन हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो सिर्फ उस बेवफा के हाथों से पिएंगे। छोटी बहू, तुमने चुन्नी को बेवफा कहा? दिल पे आई हुई बात जुबान पर आ गई, और कभी कभी जुबान पर आई हुई बात सच भी होती है। तुम चुन्नी को नहीं जानती छोटी बहू। हमें चुन्नी पर पूरा विश्वास है, वो सिर्फ हमारी है। आपको गलत फहमी है। ऐसी औरतें कभी वफादार नहीं होती, वो कभी भी एक की नहीं होती। आपको चाहे आज मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन देखिएगा, एक दिन आपको सब समझ में आ जाएगा। छोटी बहू, चुन्नी के बारे में कोई भी बुरी बात सुनना नहीं चाहते, समझी तुम? रुक जाइए, एक बात सुनते जाइए। 2 दिन पहले मैं बारानगर गई थी, और आज फिर जाऊंगी। अगर आप रुक जाते हैं तो मैं भी यहीं आपके पास रुक जाऊंगी। जब तुम अपनी मनमानी कर ही रही हो तो पूछती क्यों हो? हम नहीं रुकेंगे। तो ठीक है, अगर आप नहीं रुक सकते तो मैं भी नहीं रुकूंगी। और फिर छोटे बाबू मेरा हार लेकर
उस चुन्नी के पास चले गए। छोटी बहू एक बात बताएंगी, आप बरानगर क्यों जाना चाहती हैं? अब तुझे मेरी हर बात बतानी पड़ेगी क्या? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जाएगा? नहीं। अरे अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगी रे? बंसी है, चिंता है, जाइए उनके साथ। बंसी और चिंता से काम नहीं चलेगा रे। और अगर वो दोनों घर छोड़कर आ गए तो फिर इस हवेली को कौन देखेगा? हाँ? और तू मेरे संग क्यों नहीं आना चाहता है? छोटी बहू आप समझ नहीं रही है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मेरे भले के लिए कह रहा है? अरे मेरा भला किसने सोचा है? देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भूतनाथ। मैंने सोचा था कि तू मेरे दिल का हाल समझता है, मगर नहीं। अगर तू मेरा भला चाहता है ना तो मुझे यहाँ से बाहर ले जा। मेरा इस हवेली में दम घुटता है। जानता है, जब मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी तब से मैंने बाहर का मुंह नहीं देखा है। बड़ी दीदी और मंजली दीदी का तो मायका है, मुझ बदनसीब का तो मायका भी नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे यहाँ से बाहर ले जा। ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर ले जा। ऐसा मत कीजिए छोटी बहू, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा छोटी बहू। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप इस महल की बहू हैं और मैं कौन हूं? कोई नहीं, ना आपका ना इस महल का। मुझे अपनी फिक्र नहीं है छोटी बहू, लेकिन आपकी बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तू मेरे बारे में इतना क्यों सोचता है रे? अभी अभी आपने कहा ना कि आपकी भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, तो कोई तो होना चाहिए ना। तू मेरा भला चाहता है ना, तो फिर मुझे यहाँ से बाहर ले जा। मुझे यहाँ से बाहर ले जा भूतनाथ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। हाँ, एक नहीं सुनूंगी। बंसी, बंसी। जी 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 छोटी बहू बंसी, जी, जाकर बग्घी निकाल। जा, जल्दी जा। हम बारानगर जाएंगे। बारानगर।
बड़ी माँ, देख ली आपने अपनी छोटी बहू की करतूत। पर विमला, ये लड़का उसके साथ कौन था? यही तो है वो भूतनाथ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो यही है भूतनाथ। लेकिन मजली तो कह रहे थे कि उसका गुरु भाई है। तो फिर इस तरह चोरी छुपे जाने की क्या मतलब? छी 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 छी, छोटी से मुझे इतनी बेहयाई की उम्मीद नहीं थी। न जाने ये हवेली में कौन सा तूफान खड़ा करने वाली है। पर विमला, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात बड़ी माँ? ये मजली हमेशा छोटी के करतूत पर पर्दा क्यों डालती है? जल्दी आ। क्या हुआ? इतना क्यों रहे हो? जानते हो अभी मैं क्या देख कर आ रहा हूँ? इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो भूत परे देख के। अरे नहीं बाबा, मैं भूत परे देख के नहीं आ रहा हूँ। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, छोटी बहू रानी साले बाबू के साथ पिछवाड़े के रास्ते से कहीं बाहर जा रही थी। क्या बक रहे हो तुम लोग को? मैं बक नहीं रहा हूँ। चुप। तुम लोग का और कोनो काम धंधा नहीं है क्या? जाओ अपना काम करो। अरे बंसी भैया, चलो जाओ। तुम बंसी भैया मेरी बात तो सुनते नहीं हो तुम। काम करो अपना। तुम छोटी बहू, अभी तो मैं आपके साथ आ ही रहा हूँ। अभी तो बताइए कि आप वारानगर क्यों जाना चाह रही है? बताऊंगी। जानता है भूतनाथ, जो भी एक औरत से बन सका सो मैंने किया, मगर तभी भी मैं छोटे बाबू को न पा सकी। अभी भी उनके दिल में वो चुन्नी ही बसी हुई है। सोते वक्त भी वो चुन्नी का ही नाम लेते हैं। इसलिए मैं उनके लिए ये कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? मैं समझा नहीं। जब मंजली दीदी बीमार पड़ी थी तो कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। तब हंसिनी बारानगर के इसी बाबा से एक मंत्र का पढ़ा हुआ 5 सुपारी लेकर आई थी, और वो खाने के बाद मंजली दीदी एकदम ठीक हो गई। छोटे बहू, आपको भी इन चीजों पर विश्वास है? विश्वास है, इसलिए तो जा रही हूँ। अरे मजली, तू छोटी के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती है? बता तो सही। बड़ी दीदी, मैंने छोटी के किन करतूतों पर पर्दा डाला है? क्यों? भूतनाथ को उसका गुरु भाई बनाकर? लगता है आपके कान कुछ ऊंचा सुनने लगे हैं। भूतनाथ को गुरु भाई छोटी ने बनाया है, हमने नहीं। और तुझे भी आजकल कम दिखने लगा है। तेरी आंखों से ये पर्दा हटाने आई हूँ मैं। मुझे तो लगता है आप झगड़ने आई हैं, वरना इस वक्त आपको छोटी और उसके गुरु भाई की याद क्यों सताने लगी? क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी इन आंखों से छोटी को भूतनाथ के साथ बाहर जाते हुए देखा है, समझी? चश्मा पहनी थी? तुझे मजाक सोच रहा है? हाँ, देख, मुझे अभी इस उम्र तक चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर मछली। आज तक मेरी सभी कोशिशें बेकार हो गई। अगर इस बाबा के मंत्रों से ये अगर इन पर कुछ भी फर्क पड़ जाए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगी। नहीं तो सोचूंगी कि अपनी किस्मत के सामने हार गई। तू कैसे बहू है? हाँ, छोटी के पाँव गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए बड़ी दीदी, जहां तक छोटी को मैं जानती हूँ, वो जो भी कर रही है अपने पति को पाने के लिए कर रही है, और अपने पति को पाने की कोशिश करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ? मगर मुझसे बात किए बगैर भी तो आप रह नहीं सकती हैं।
प्रणाम बाबा। प्रणाम। पान सुपारी लाई है? बाबा पान सुपारी तो मैंने ही लाई। अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए। मेरा वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बालिके, पान सुपारी तो तुझे अपने साथ ही लाना पड़ेगा, लेकिन तू बहुत परेशान लग रही है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ। इस ताबीज को अपने पति के दाहिने हाथ में बांध देना, तेरा मंगल होगा। ये ले। प्रणाम बाबा। जा, भगवान तेरा भला करे। मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं पान सुपारी ले आती। छोटी बहू, मैं लेकर आ जाऊं? अरे नहीं, बाबा ने कहा है कि मुझे अपने हाथों से ही लाना है। लगता है हमें फिर किसी दिन आना पड़ेगा। चलिए आइए। अबुल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए 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 ननी बाबू आइए। काफी देर लगा दी आपने, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं आपको देखता तो बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसा है क्या? आइए आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए, कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया। और आपकी पत्नी? कारोबार के सिलसिले में आया। ये कुछ कागजात हैं, आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। कैसे कागजात हैं भाई? हम पार्टनर तो हैं, अब इसके साथ साथ ये भी कि कमीशन का मैं लेनदार हूँ। अच्छा अच्छा, दामाद जी ने पढ़ लिया है? पढ़ लिया, हस्ताक्षर भी कर लिया। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। जब दामाद जी ने पढ़ लिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा। ये लीजिए कलम। अरे नहीं भाई, ये कलम आप अपने पास रखिए। मेरे पास एक शुभ कलम है और सारे शुभ काम ना मैं उसी कलम से करता हूं। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी शुभ कार्य। बुनाई कढ़ाई हो रही है। पिताजी, पिताजी आप उन कागजों पर सही मत कीजिए। क्यों? मुझे मालूम है नन्नीलाल बहुत चालाक आदमी है। वो हिस्सेदारी के साथ साथ दलाली भी लेंगे। लेकिन बेटी, दामाद जी ने पहले ही सही कर दिया है। मुझे मालूम है नन्नीलाल ने ये सब कुछ धोखे से करवाया है। बेटी, ये सब धंधे की बात है, तू नहीं समझेगी। हाँ पिताजी, पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही कुछ हो गया तो वो टूट जाएंगे। मैं समझा नहीं। आहा, आपके दामाद कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो क्या अभी वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं क्या? हाँ? अरे बाबा, आप नाना बनने वाले हैं। मैं ना क्या कहा? मैं नाना जी हाँ, आप नाना बनने वाले हैं। तू माँ बनने वाली? हाँ? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटे। मेरी इतनी सी चारू माँ बनने वाली। हाँ? बेटा, आज तक तेरा ये बाप पहले व्यवसायी था, बाद में बाप, लेकिन अब से ये पहले बाप है, बाद में और कुछ। तुम देखना, मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारे दामाद जी या हमारे नाती का कुछ भी बुरा हो। देख लेना। हाँ। तू घबरा मत बेटी। आज पहली बार मैं तेरे पिताजी में कुछ बदलाव सा देख रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करें। नन्हे की वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। हम अपने कदमों को वापस भी नहीं खींच सकते। इज्जत का सवाल है। सरदार, इस बात का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए।
मैंने नौकर और दासियों की तनख्वाह कम कर दी है। पालकी वालों की भी छटनी कर दी है। तो सरकार, छोटी छोटी चीजों की काट छांट करके लाखों जमा नहीं किए जा सकते। हम बड़ी माँ की बातों से मजबूर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका कहा नहीं टाल सकते, नहीं टाल सकते। क्या हुआ? आपका कलम नहीं चल रहा? कलम तो चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई है। कैसी बात? आप ये कमीशन मुझसे क्यों ले रहे हैं? आपको तो खान के मालिक गुप्ता ही से लेना चाहिए। ये बात आपके दामाद को समझनी चाहिए। जितना मुझे काम का तजुर्बा है, दामाद जी की उम्र भी उतनी नहीं है। और छोटे अगर गलती करते हैं तो बड़ों का काम है उसे सुधार देना। बड़ा कौन? बड़ा कौन? और आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, उसूल की बात कर रहा हूं, धंधे की बात कर रहा हूं। कारोबारी आदमी हूं, कारोबार में नुकसान उठा सकता हूं, लेकिन बेटी और दामाद को दांव पर लगाकर नहीं। खासकर ऐसे समय जबकि मैं नाना बनने वाला हूं। अरे बधाई हो आपको, बधाई हो हाबुल दत्त साहब। हाबुल दत्त साहब, आपने मुझे एक ही क्षण में पराया कर दिया। कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि आपको हवेली तक पहुंचाया किसने। हाबुल दत्त साहब, मैं ही था ना। सब संयोग की बात होती है। आपके चाहने या मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान चाहता है वही होता है। मेरी बेटी को उसे हवेली पहुंचाना था और उसने आपको माध्यम बना लिया, बस। तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। एहसान मानने का मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ भी कहें उसे मैं मान लूं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे? सही चीज पर हस्ताक्षर करने में मुझे कोई इनकार नहीं। मैं जाता हूं। लेकिन फिर आऊंगा। आपने हमें याद किया बड़ी माँ। हाँ मजले, आज हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं बड़ी माँ आप? आपका हम पे हक है, आप हुक्म कीजिए। आओ बैठो। नहीं ठीक है बड़ी माँ। बैठो तो सही। मजले नन्हे विलायत न जाने के लिए तो मान गया, पर वो यहीं रहकर कुछ करना चाहता है और तुम्हारी मदद के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मजले, बच्चे अगर कुछ बनना चाहें तो बड़ों को उन्हें हौसला देना चाहिए, तब जाकर वे कुछ बन पाएंगे। तुम्हारे बड़े भैया के बाद एक तुम ही तो हो उसे समझाने वाले। मजले, उसे कभी अपने पिताजी की कमी महसूस होने मत देना और उसे हमेशा अपना बेटा ही समझना। बस यही हमारी प्रार्थना है तुमसे।
समझे विदु सरकार? जी सरकार। ये बात है। अब कोयले का धंधा करो और कोयले के धंधे में अपने हाथ काले करो। ये कोई बात हुई भला? मगर करे तो क्या करें? बड़ी माँ की बातों ने हमें बेबस करके रख दिया। अब न चाहते हुए भी अपने कदम वापस तो नहीं खींच सकते ना। बड़े भाई साहब रहे नहीं, अब नन्हे का भला बुरा तो हमें ही सोचना है ना। अब उसने बच्चों की तरह जिद पकड़ ली, कोयले की खान खरीदनी है तो खरीदो। अब हमने जो फैसला लिया है उसको अंजाम तक तो पहुंचाना ही। आपके बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मंजले बाबू आपको जो भी कागजात दे वो आप मुझे दिखा जरूर देंगे। बस। जी जी समझ गए। नमस्कार। इतनी सी बात समझने के लिए पूरे 22 सिक्के वसूल लूंगा। बालक बाबू, ये रहे असली कागजात, इन्हें संभाल कर रखिएगा और ध्यान रहे किसी के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। आप ठीक कह रहे हैं बालक बाबू, लेकिन क्या कहें, वक्त जरा खराब चल रहा है और दीवारों के भी कान होते हैं। पर आप तो इतने तेज तर्रार वकील हैं, आपको क्या समझाना। चूंकि हम किसी की भागीदारी नहीं चाहते, आप अपने हिसाब से उसी तरह इकरारनामा तैयार करवाइए। और हाँ विदु सरकार, हाबुल दत्त से हम बात कर लेंगे, तुम वो नन्ही वन्नी जो भी है उससे कह देना। लेकिन वो 2 लाख जो कम पड़ रहे हैं उनका इंतजाम? उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कहाँ से कर लोगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ही तो कहते हैं चाचा कि अब सारा काम मैं बहुत जिम्मेदारी से करने लगा हूं। इस कोशिश को हम बेकार नहीं जान देंगे चाचा। ठीक है नन्हे, इस मामले में हम तुमसे बाद में अकेले में बात करेंगे। आ गए? तुम लेटी रहो। सासू माँ, छोटी चाची, मछली चाची सब कैसी हैं? अरे सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और हमारा बेटा? खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है भाई, खुद ही पूछ लेते हैं। अरे भाई छोटे जमींदार, देखिए आपके पिताजी आपसे बात करने आए हैं। अरे हमने तो आपके लिए पहले से ही खिलौने खरीद रखे हैं। क्या? एक मिनट चारू, छोटे जमींदार बोल रहे हैं कि माँ से बोलिए हमें दुनिया में जल्दी आना है। दत्त, समय से पहले कैसे आएगा? मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको कैसे मालूम कि ये बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। हमारे खानदान की रिवायत है ये। हमारे घर में भगवान पहले बेटा ही देता है। और अगर ये रिवायत बदल गई तो बदलने दो, बेटी आ जाएगी। अरे बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है, घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आपको मालूम है आप कितने बदल गए हैं? और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चारू, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बदला हूं और बाकी रहा सा हमारी आने वाली औलाद कर देगी। अच्छा एक बात बताओ, ये एकदम से मुझे क्यों बुला भेजा? मैं हवेली जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा या बेटी वही हो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। ठीक है।
नमस्ते मंझले बाबू। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आइए बैठिए। जी धन्यवाद। हमने आपको ये कहने के लिए बुला भेजा कि कोयले की खान जिसे हम खरीदना चाहते हैं उसमें हमें किसी की भागीदारी की जरूरत नहीं है। उसे हम अकेले ही खरीदेंगे। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ मछली बाबू, बल्कि खुशी हुई। लेकिन मछली बाबू, अब मैं आपका समधी हूं, आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा ना। जी, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं।